दोस्त पैसा नहीं दे रहा ना। नमस्ते भगवान। आवाज आ रही है गुरुदेव? ठीक। हाँ आ रही है, प्रारंभ कीजिए। परम पूज्य देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ठीक। परम पूज्य कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। विश्ववादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की जय। द्वादशा में जिनवाणी सरस्वती मात की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधर आचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य नंदी गुरुदेव के पावन चरणों में कई बार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। मुनि के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। आदिका माता जी के चरणों में वंदनी। तुलसिका के चरणों में इच्छा में करते हुए परम पूज्य मुनिश्री 108 सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव, आपकी अमृतमयी वाणी से हमें, गुरुदेव की कविता से हमें लाभान्वित और मंगलाचरण करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आत्मशोधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बाल दिवस है। बाल दिवस के अवसर पे बालक संबंधी एक कविता सुनाऊंगा। उसके पूर्व आचार्य भगवंत जो निरंतर बाल और छात्र के समान शोध और बोध में रहते हैं, सत्य के निरंतर अनुसंधान में लगे रहते हैं, आचार्य भगवंत की कल ही एक लिखी हुई जो कविता है, जो रात्रि में 8:56 पे लिखी है, वो कविता के माध्यम से एक ऐसा विषय जिससे बहुत कम लोग परिचित रहते हैं। यहाँ भी सबने बताया कि हमें ये ज्ञान है ही नहीं, और इसका शीर्षक है लौकिक ज्ञान वर्सेस आध्यात्मिक ज्ञान। दोनों ज्ञान के अर्जन से ले दान में अंतर। आत्मा के शोध बोध हेतु स्वाध्याय न की पढ़ाई। लौकिक ज्ञान जीवन निर्वाह हेतु, तो आध्यात्मिक ज्ञान परिनिर्वाण हेतु। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। परमावश्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां। मुक्ति प्रदीयते येन शास्त्रदानेन पावनी। लक्ष्मीं सांसारिकीं तस्य तद्दानस्य कः श्रमः। ज्ञानार्जन से ले ज्ञान दान, लौकिक से ले अलौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान से जीवन निर्वाह, अलौकिक से जीव पाए निर्वाण। अनादिकाल से अनंत भवों में 84 लक्ष योनियों के मध्य में आहार भय मैथुन परिग्रह हेतु यथा योग्य करते 9 कोटि से काम। ऐसे ज्ञान सीखे व सिखाए हैं विशेषतः प्राप्त मानव भवों में। माता पिता से ले समाज जन से तथा ही लौकिक गुरुओं से। 72 कलाएं प्रसिद्ध है पूर्व से, उनमें से 2 कलाएं प्रमुख। एक कला जीवन निर्वाह हेतु, द्वितीय कला परिनिर्वाण हेतु। भोग भूमि के प्रारंभ से शिक्षा प्रारंभ हुई 14 कुलंकर व राजा ऋषभ से। 80 कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा, ये सभी विद्याएं हैं लौकिक कला। ऋषभ देव ने सर्वज्ञ बनने के बाद दिव्य ध्वनि से किया धर्मोपदेश। तब से हुआ धर्म तीर्थ प्रवर्तन, जिससे भव्य पाते परिनिर्वाण।
दोनों ध्यान में है महान अंतर, एक संसार वर्धक अन्य संसार नाशक। लौकिक ध्यान तो बंधकारक, आध्यात्मिक ध्यान तो मोक्षदायक। लौकिक ध्यान है वितराग विज्ञान, आध्यात्मिक ध्यान वितराग विज्ञान। अर्थ काम निमित्त है लौकिक ध्यान, धर्म मोक्ष निमित्त आध्यात्मिक ध्यान। आरंभ परिग्रह हेतु लौकिक ध्यान, आरंभ परिग्रह त्याग हेतु आत्मिक ध्यान। गृहस्थ हेतु भले हो लौकिक ध्यान, साधु हेतु इससे भी परे आत्मिक ध्यान। विद्याधर जब त्यागते लौकिक विद्या, तब उन्हें प्राप्त होती श्रमण दीक्षा। रिद्धिधारी न करते प्रयोग रिद्धि, तप त्याग ध्यान से आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि से वे बनते सर्वज्ञ, यह ही आध्यात्मिक परम ध्यान। तब ही बनते शुद्ध बुद्ध आनंद, समस्त दुखों से सदा विमुक्त। यह ध्यान ही परम उपादेय ज्ञान, इस हेतु विधेय ज्ञानार्जन वदान। लौकिक ध्यानार्जन से ले दान जीविका, उपार्जन व दया दत्ति ज्ञेय। दोनों ध्यान में महान अंतर ज्ञेय, यथा दान व भोजन विक्रेता, तथा ही औषधि दान व औषधि विक्रय। ज्ञान दान नहीं है ग्रंथ विक्रय। जिन वाणी से धनार्जन, पापों का रत्मा को वेश्या बनाने के समान। समता शांति आत्म विशुद्धि हेतु ज्ञान, इनके नाशक ध्यान को ज्ञान। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञानार्जन व दान जानते हैं अधिकतर जन। लौकिक ज्ञान से व्यापक आत्म ज्ञान, यह पर लोक सुख कारक ध्यान। जिन वाणी से धनार्जन पाप कारक, अनेक धार्मिक ना जानते उक्त विषय, तथा ही बोली चंदा नहीं है दान। राग द्वेष मोह क्षय कर है धर्म, संक्षेप से काव्य रचा कनक श्रमण। संक्षेप से काव्य रचा कनक श्रमण। ये ले लो, फिर बाद में आध्यात्मिक लिख देना। इसके पश्चात आज बाल दिवस के अवसर पे बालकों के लिए अभी एक छोटा सा वीडियो कोई देख रहा था अपने कुमार श्रेय शाह का। उसने वहां के स्कूल में कुछ राजस्थानी क्षत्रिय राजा का रोल किया, वो दिख रहा था। उससे भी मुझे याद आया, और उस निमित्त से, उसके निमित्त से विश्व के सभी बच्चों के लिए और बच्चों से की जो सहज शिक्षा पद्धति है, ये आचार्य भगवंत का मैसेज है। बच्चों की सहज शिक्षा पद्धति। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते। शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, बिना उपचार उनकी शिक्षा सब बंधन से मुक्त है। बिना पुस्तक बिना शिक्षक से, बिना परीक्षा शिक्षा दे। बिना रटे व बिना टेस्ट वे, खेल खेल में सीख जाए। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते। शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, बिना ट्यूशन टेंशन बिना, हंसी खुशी से वे सीखते। प्राकृतिक सहज क्रिया, हंसना खेलना सीखना है। धूली मिट्टी पेड़ पतंग, पशु पक्षी फूल आदि। बच्चे
सहज गुरु हैं। देखना सुनना छूना उठाना, तोड़ फोड़ कर फिर जोड़ना, दौड़ना कूदना चढ़ना फांदना, व्यायाम सह शिक्षा पाना। भेद भाव बिन मिलना जुलना, जाति पंथ भेद न भारे। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते। शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, धनी गरीब उच्च नीच बिन, सबसे सौहार्द प्रेम रखे। ईर्षा द्वेष पक्षपात बिना, समभावी वे बने रहे। कूट कपट लंद फंद बिना, सहज सत्य कह जाए। बच्चे सहज गुरु हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि न चाहे, पर अहित कर काम न करे। बिना साक्षरी सहज रहे वे, बड़े साक्षरी खोट रखे। बड़े भी सीखो बच्चों से गुण, कनक तो सीखते जाए। बच्चे सहज गुरु हैं, घमंडी जन सीख न पाते। शिक्षा पद्धति सहज उनकी, कनक तो शिक्षा पाते। बच्चे सहज गुरु हैं, बच्चे सहज गुरु हैं। जय बोलो परम पूज्य बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी कविता का विवेचन किया। गुरुदेव आज है बाल दिवस पे गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि मैं एक बालक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। हर पल गुरुदेव के वाणी में यही आता है। तो गुरुदेव वैसे ही बच्चों की तरह हैं, जिसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष घृणा कुछ भी नहीं। उनका मन एकदम पवित्र और निर्मल रहता है, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी रहता है। किसी प्रकार जैसे बच्चों में भगवान विद्यमान है, ऐसे कहते बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वही वैसे ही हमारे गुरुदेव भी सच्चे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चे में एकदम किसी प्रकार का कोई विकार भाव होता ही नहीं है। प्राणी मात्र के ऊंच नीच अमीर गरीब एक कैसे भी कोई भी भाव, ऐसे कोई भाव होते ही नहीं है। बच्चे सबको अपने समान समान समझ गुरुदेव की मन भी वैसा ही संभावी, उनका स्वभाव भी वैसा ही है। और दूसरी कविता में गुरुदेव ने जीवन कला का निर्माण व पर कल्याण की भावना। तो गुरुदेव हम तो यही समझते हैं कि हमको गुरु ने बचपन में संस्कार दिए, धर्म ध्यान और मंत्र नमोकार दिए। वही हमारे कल्याणकारी गुरुदेव हैं, जिसने हमें धर्म का मार्ग दिखाया और हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, नवदा भक्ति सिखाई। तो यह गुरुदेव का हम पर बहुत ही उपकार है। और गुरुदेव लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि लौकिक ज्ञान तो खाली हमारी संसार को चलाने में मार्ग में हमें सहायता करता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान गुरुदेव संस्कार जो है वो हमारे जीवन निर्वाह को बहुत अच्छे से हमें हमारा जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं गुरुदेव। तो यही इस कविता से हमें ज्ञान मिलता है। और गुरुदेव बच्चे तो वैसे होते हैं जैसे कहते हैं कि उसके पिता कहते हैं कि वो अंकल आ रहे हैं जो उन्हें पापा से उधार मांग रहे थे, तो कहते हैं वो अंकल आ रहे हैं, उनको इतना बोलना कि मेरे पापा बाहर गए ऐसा। तो वो अंकल पास में आते हैं, उस बच्चे के कहते हैं कहाँ गए आपके पापा। तो वो बच्चा कहता है सहज रूप से कि मेरे पापा ऐसा कह के गए हैं कि वो अंकल आ रहे हैं, उनसे कह देना मेरे पापा बाहर गए हैं। तो बच्चे तो वैसे होते हैं कि उन्हें झूठ भी बोलना नहीं आता है। तो गुरुदेव ये बच्चों में आपका विशेष ही गुरुदेव प्रेम है, वात्सल्य है। और आप कहते हैं कि ये बच्चे कल का भविष्य हैं। तो जरूर गुरुदेव आप गुण गुणी को देखकर उन्हें संस्कार रोपित करते हैं। वो आज एक पौधा बनता है, पौधे से एक वृक्ष का निर्माण करता है।
तो गुरुदेव हम भी सब आपके बच्चे हैं, इसी तरह आपका संस्कार और आपका प्रेम और वात्सल्य मिलता है, जिससे हम पल्लवित हो रहे हैं। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव, आपके श्री चरणों में, आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में 9 कोटि पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करता है गुरुदेव, आपकी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर। पंकज ने दोनों कविताओं की बहुत अच्छी समीक्षा की और अपने बाल भाव को पुनः जागृत किया और बाल भाव की महत्ता समझी। पंकज भी निरंतर बालक बन करके, छात्र बन करके सीखते रहे और सर्वज्ञ तक की यात्रा पूर्ण करें, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आशीर्वाद अनुमोदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म और अज्ञान से बंद चक्षु को खोलने वाला गुरु कहा जाता है। गुरु बिना अभी तक कोई मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर पाए, मोक्ष के बाद सूर्य सम्यक दर्शन भी नहीं। अभी जैसे मैं कल बताया था, कल मध्याह्न की कक्षा पहले तो संगीता बोली, गुरुदेव मुझे ज्ञात नहीं था कि ज्ञान दान ये होता है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण। मैं तो केवल एक लौकिक पढ़ाई करने वाले बच्चों को कुछ 5 रुपया देने को मैं ज्ञान दान मानती थी। फिर मैंने बाद में रिसर्च किया, कोई नहीं जानते थे, ना साधु ना साध्वी ना कोई भी नहीं। तब जाकर के मैंने ये कविता की रचना की। इस तो अनेक कविताएं, अनेक ग्रंथ, अनेक और गीतांजलि भी है। ये विषय अभी वेबिनार में भी बहुत बार बता दिया हूं, परंतु और कुछ मैं क्लियर बताऊंगा, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय होता है, तब तक वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए कविता बनी है। दोनों में क्या अंतर है कोई नहीं जानते थे। जो कल इस समय में बता रहा था, उसके बाद फिर मैं पूछा सबको कि ये संगीता तो ऐसे बोली है, आप लोग क्या जानते थे? सबने स्वीकार कर लिया, हम लोग को भी नहीं जानते थे। इसलिए उस संगीता के नाम पर एक कविता बनी। जो भी अपने अपराध बताते हैं, दोष बताते हैं, अनेक कविताएं बनी हैं। अभी इस विषय को मैं और बता रहा हूं। मेरा भी प्राय ऐसा अनुभव मैं वेबिनार में 1000 बार बताया हूं। लगभग अधिकांश के ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित तो होता है। आप लोग को तो अभी भी समझ नहीं आ गया क्या संशय विपर्य अनध्यवसाय, इसलिए इसको व्यवहार रूप में बताता हूं। तुम लोग की भाषा में उल्टा सीधा जानते हैं। कहाँ की ईंट कहाँ के रोड़ा, भानुमति में कुरबा जोड़ा, केवल रूढ़ी से जानते हैं। उससे ज्यादा
कट्टर संकीर्णता पंथवाद से कुछ जानते हैं, जो देखा देखी सुना सुने, भले गलत क्यों नहीं हो, जो संकीर्णता है, कट्टरता है, पंथवाद है, उसको जानते हैं, या जिससे लौकिक स्वार्थ सिद्धि होती है उसको जानते हैं। जो कल वेबिनार के प्रवचन के बाद अभी तक मैं जो सुन रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, तो इसलिए दोनों के अंतर्भेद पहले भी वेबिनार में सैकड़ों हजार बार बोल दिया हूं, तथापि कोई नहीं समझ पाए। इसलिए इसको अत्यंत प्राथमिक शब्द और उदाहरण से पहले हल्का सा समझाता हूं, जो पहले भी समझाया हूं, कविता में लिखा हूं। जैसे आप लोग को ही मैं पूछता हूं, मुझे ऐसा बोल दिए, मैं खुद भी जानता हूं, मुझे भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य से लेकर के आचार्य शिष्य आप लोग को बोल दिए, हम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कोई आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़े नहीं, जाने नहीं। स्वयं जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य जो विदेश में पढ़े पढ़ाए, और वो छोड़ो, जो मैं रोज उच्चतम विज्ञान रोज पढ़ रहा हूं, जो एलके से लेकर जो पीएचडी करते हैं वो भी नहीं पढ़ते इतना, क्योंकि मैं बाल विद्यार्थी हूं, मैं एक बाल का अनंत भाग नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सतत पढ़ता हूं। पहले उदाहरण से बताऊंगा, जो पहले उदाहरण बताया, नया उदाहरण बताने पर फिर आप लोग को उदाहरण भी नहीं समझ पाओगे, विषय भी नहीं समझ पाओगे। मैं आप लोग का ही प्रयोग उदाहरण देता हूं। तुम लोग को प्ले बॉय से लेकर के बीए में तो बहुत कम ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। जो उच्चतम विज्ञान के पीएचडी कराते हैं, करते हैं, ऐसे मेरे जो आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य है, वो भी आत्मज्ञान नहीं रखते थे। तो आप लोग जो 8वीं 10वीं बीए में पढ़े, वो कैसे आध्यात्मिक ज्ञान हो गया? और जो धर्म है वो सब आत्मा के लिए। दान करो, पढ़ाई करो, पूजा करो, केसलंच करो, नंगा रहो, सब कुछ। तो सबसे पहले आप लोग को तो आत्मा के बारे में कोई लौकिक पढ़ाई में कोई भी पढ़े नहीं, भले मैं तो पढ़ा हूं, इसलिए मैं स्वयं को नहीं ले रहा हूं, मैं तो बाल्यकाल से पढ़ा हूं। आप लोग को कौन पढ़े, मुझे हाथ उठा करके संकेत कर रहे बता दें। यहां जो बैठे हैं कोई भी नहीं, आप लोग जो बैठे कौन है? चलो, फिर जो लौकिक पढ़ाई के लिए देना, वो दान में कैसे आएगा? दान के बारे में तो आप लोग को लाखों बार पढ़ा दिया हूं। यदि ऐसे ही जो पहले उदाहरण दिया हूं, आहार देना और शादी में भोजन खिलाना, होटल में खिलाना, ये समान हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान दान देना और लौकिक ज्ञान करना से लेकर के उसके लिए साहित्य देना, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोलना, वो जो आप लोग अनेक बार बताया हूं, वो भी करना ही चाहिए। भले आप लोग करते नहीं हो, अभी भी नहीं करते हो। कौन करते हो आप लोग को? हाँ, विदेश के लोग तो करते हैं। आप गरीब बच्चों के लिए
किसने सब साहित्य स्कॉलरशिप आप लोग कौन देते हो? कौन दिया है? हाथ उठाओ, यहाँ जो बैठा और कौन दिया आप लोग को? दिए भी नहीं, परंतु जानते भी नहीं, और गलतों को सही मान ले तो यही तो मिथ्यात्व है। सुना, इतना छोटा सा ज्ञान वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, परंतु साधु से लेकर गृहस्थ तक कोई नहीं जानते। कल से बोल रहे, कल से मैं सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसलिए कभी था। ऐसे ही जिनवाणी जो आत्म कल्याण के लिए पढ़ना, पढ़ाना, साहित्य छपाना, प्रचार प्रसार करना, पूजा करना, प्रशंसा करना, ये ज्ञान दान है। जो आप लोग को पढ़े हो, पढ़ाते हो, वो ज्ञान दान में नहीं आएगा। क्यों? वो आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। मैं भी जो लौकिक पढ़ाई की है, अभी भी कर रहा हूं, वो मैं जैन धर्म आत्म तत्व में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुण्य, पाप आदि, परंतु वो जो मैं उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूं, वो भी यदि आत्मा के लिए नहीं, जैसे आप लोग को पढ़ते हो, देश विदेश जाए पढ़ते हो, पढ़ाते हो, पढ़ करके नौकर बनते हो, या व्यापारी बनते हो, या जज बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो ज्ञानदान में नहीं आएगा, ज्ञान में भी नहीं आएगा। ये ऋषभदेव प्रकरण में बताया था, इसमें भी लिखा हूं। आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में जो पढ़ाए वो ज्ञानदान नहीं था, सामाजिक व्यवस्था। इसलिए मुझे अभी और ज्यादा समझ में आ रहा है आप लोग को जिनवाणी छपाने को क्यों पाप मान रहे थे। परसों से और मुझे समझ में आ रहा आप लोग को क्यों स्वयं के प्रति अन्याय कर रहे थे, और मेरे प्रति और देव शासक के प्रति भी अन्याय कर रहे थे। आप लोग के लाखों बार बोलते हैं। इसका कारण है आप लौकिक पढ़ाई को ही ज्ञान मान लिए, और आप जो बच्चों को, स्व बच्चा पोता पोती को पढ़ाते हो, उसको आप ज्ञानदान मान लिए, और जिनवाणी को छपाना, इसको आप लोगों ने पाप माना। इसलिए दोनों में इतना अंतर है, जितना कि अंतर। पंडित जी माइक बंद कर दो। तो पहले आप लोग को 500 पापों में बताया हूं, दान करना और परिग्रह, कितना अंतर। अभी मैं इसमें लिखा हूं डिटेल, बहुत सरल भाषा में। जो आप पढ़ाई करते हो, दो के लिए करते हो, अर्थ और काम। मैं अभी जो बोल रहा हूं, लास्ट में या मैं आवश्यक तौर पर बीच में मेरी अनुमति लेकर बोलना, आप लोग को भले भारत में पढ़ते हो, विदेश में पढ़ते हो, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य हो, या मैं खुद जो बाल्यकाल से अभी तक पढ़ रहा हूं लौकिक ज्ञान, वो लौकिक ज्ञान को मैं आध्यात्मिक ज्ञान में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे गाय घास खा करके दूध देती है। मैं छोटे से प्रश्न करता हूं, क्योंकि मुझे तो ज्ञात था ये आप लोग को सब जानते होंगे, और वेबिनार में पढ़ाने को तो सब जानते ही होंगे, परंतु संगीता बोलने के बाद
कि ज्ञात तो हुआ, कोई भी नहीं जानते। आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ जो यहाँ आप लोग को स्क्रीन पर बैठे हैं, जिनको मैं नहीं पूछा हूं। यहाँ तो कोई नहीं जानते तो बोल दिया, साधु से लेकर के ब्रह्मचारी तक, गृहस्थी में। इसलिए मैं एकदम प्राथमिक विषय बता रहा हूं। तो आप लोग को जो पढ़ाई करते हो, दो के लिए, धर्म के लिए तो नहीं, मोक्ष के लिए तो नहीं, धन के लिए, नौकरी करो, व्यापार करो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी करो, तो धर्म तो नहीं, अर्थ और काम, विवाह से लेकर परिवार, इसलिए दोनों में इतना अंतर है। इसलिए लौकिक ज्ञान आप स्वयं पढ़ो हो या आपका स्कूल कॉलेज आपका भी हो, और विषय का अभी तो स्कूल कॉलेज में ज्यादा शोषण होता है, पेपर में भी आ रहा, मैं खुद भी जानता हूं। आर्थिक शोषण, नैतिक शोषण, यौन शोषण। परीक्षा में पास करने के लिए शिष्य के साथ, छात्राओं के साथ टीचर संभोग करते। मैं अभी नहीं, पहले से जानता हूं, अभी पेपर में भी आने लगे। तो फिर लौकिक पढ़ाई कैसे ज्ञानदान हो गया, कहां से हो गया? यदि ऐसे हैं जो आप लोग को वो लाखों बार पढ़ा दिया, कृषि करना, व्यापार करना, वो सब धर्म हो जाएगा? नहीं, वो आजीविका, जीविका निर्वाह के लिए, और संपूर्ण आजीविका में पाप होता ही है। इसलिए संहिता ने स्वदोष प्रकट करके आप लोग को सबका उपकार किया है। यदि संहिता नहीं बोलती, मैं जो कल बोला, अभी जो बोल रहा हूं, और कविता में लिखा, ये मैं नहीं बोलता है, क्योंकि यही वेबिनार में 1000 बार में बोल दिया हूं। मैं सोचा था कि कविता संगीता ही नहीं जानती होगी, परंतु कोई नहीं जानते। आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाएंगे। कोई भी हो, साधु से लेकर के मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से, महावीर से लेकर कोई भी, महावीर परंतु मेरे से पढ़े हैं। शिक्षा के ऊपर भी मेरा सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान पर 2 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, शायद वो जानते हो। महावीर जी, जो कल से मैं बोला हूं, अभी बोल रहा हूं, ये पहले कितना ज्ञान था आपको बोलना है। और मैं जो कविता में लिखा वो बताता हूं, और आगम से भी श्लोक पढ़ करके बता रहा हूं। कल जो बताया था उसके आगे, तत्व प्रकाशते येनम येनम अतत्व निषिध्यते, संयम क्रियते येनम सम्यक्तम येन पुष्यते। और बार बार बोलता हूं, आप लोग कोई उच्च शिक्षित नहीं हो, लौकिक शिक्षित भी नहीं, परंतु जो उच्च लौकिक शिक्षित भी है, मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर, ऑफिसर, चांसलर, शिष्य, वो भी तो नहीं जानते थे ना। यही तो मेरे पास पढ़ रहे हैं, दिगंबर, सितंबर, हिंदू सब। तो लौकिक ज्ञान से यदि मुख्य ज्ञान हो जाता, आत्मज्ञान होता, जो स्वयं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की किताबें लिखते हैं, वो मेरे से क्यों पढ़ते? और मेरे ग्रंथ छपाने के लिए आप लोग तो दिए नहीं, निंदा की। ज्यादा तो तेरे पंथी ने दिया, मैं 1000 बार बोल दिया हूं। मेरा ग्रंथ 20 पंथी प्राय कर नहीं छपाए हैं, और ज्यादा जो
प्रोफेसर वगैरह है, सितंबर है, और तेरहपंथी दिगंबर है। तो वो यदि जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब लिखते हैं, वो यदि ज्ञानदान है तो मेरे से इतने वर्ष क्यों पढ़ रहे हैं? केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू भी। मैं अति प्ले बॉय के जैसा आज बता रहा हूं, क्योंकि कल से मुझे जो ज्ञात हो रहा है उसके आधार पर फिर वो मेरे ग्रंथ छपाने के लिए संस्था भी खोलेंगे, देश विदेश में काम करते हैं। भले वो विज्ञान को लेकर बोलते हैं, तो मुख्य तो उसमें जैन धर्म होता है जो मैं पढ़ाता हूं। आप लोग वेबिनार में सुन लिए, संगोष्ठी में भी सुन लिए। तो ये तो मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, आज भी जल्दी छोड़ूंगा, तब तो मैं आप लोग को पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो आप लोग को 20, 22, 25 वर्ष तक बोले गुरुदेव तो हिंदी भी नहीं आती है, अभी समझ में आ रहा है। रियल आप लोग को अपनी दृष्टि से एकदम सही बोले थे, क्योंकि आप लोग को अभी भी कोई हिंदी नहीं आती, नहीं आती आप लोग। दूसरा, जो आप लोग को अभी तक बोले, अभी 14-15 दिन तक बोले, 14-15 दिन के पहले तक कि गुरुदेव आप तो खाते हो और सोते हो, क्योंकि आपकी दृष्टि से ये जीनवाणी का अध्ययन, लेखन, विश्व में प्रचार प्रसार करना ये बेकार का काम। लोगों की पढ़ाई करना, व्यापार करना, विवाह करना, बच्चा पैदा करना, फैशन वैशन करना, यही आप लोग का ज्ञान था। आज टीना ने इतना अनुभव बताया, अपना अपराध बताई, सब गदगद हो गए, सब साधु से लेकर के सब साधु। और वो भी बता रहे थे गुरुदेव का 2 चातुर्मास के बाद भी मुझे अब भी ज्ञान हो रहा है, पहले भी ज्ञान नहीं हुआ, दीर्घ काल होने के बाद मुझे ज्ञान हुआ। ऐसी हिला रही है। तो मैं आगम से पूछ रहा हूं, तत्व प्रकाश देना, आप लोग कौन से तत्व जाने हो? अरे अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। मैं कल परसों भी कविता में लिखा हूं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। तुम क्या जानते हो? जज ये ऑफिसर तो छोड़, ये कोई तत्व वगैरह कुछ नहीं जानते। ये तो व्यवहार ही विषय जानते हैं, जो सांसारिक विषय। सुप्रीम कोर्ट का है या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के भी जज हो, वकील हो, ऑफिसर हो, सीए हो, बीए हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री है, इनको कोई तत्व का ज्ञान नहीं। केवल तत्व ज्ञान, धर्म को छोड़े कोई कहते केवल वैज्ञानिक, और कोई नहीं पूरी पृथ्वी में। तो आप लोग कौन से तत्व ज्ञान कर लिए लौकिक पढ़ाई में? तो वो कैसे ज्ञान हो जाएगा? वो किताबें कैसे जीनवाणी हो जाएगी? वो दान कैसे ज्ञान दान हो जाएगा? ये दया दत्त में है, जो कई बार पढ़ा। दया से गरीब, पशु, पक्षी, रोग की सहायता करना, दया दत्त में, दान में। क्यों? ये है दान, ज्ञान दान, जो मैं अभी बता रहा हूं। तत्व प्रकाश से ये एनम अतत्व निषिद्ध थे। अतत्व को क्या जानते थे? अब तो शरीर को मैं मानते थे। परिग्रह तो आप लोग पाप तक नहीं माने, आप लोग के लाखों बार बोल दिए। तो कौन सा तत्व ज्ञान था आप लोग को? कौन सा तत्व ज्ञान था? हाँ, अभी ये विज्ञान का स्टूडेंट आ गया है। हाँ, अब ये कल से ही चल रहा है, तुम भी सुनो। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर देना।
ओ तुम सुन लो, तुम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है। कल संगीता, परसों संगीता बोली कि गुरुदेव हम स्कूल के बच्चों को कोई 400-500 रुपया दे दिए, इसको ही हम ज्ञानदान मानते थे। तो आप क्या मानते थे? पहले एक वाक्य बोलो तो चलो, हो गया, तुम भी धुलाई के पात्र हो। अभी तुम्हारी भी धुलाई चल रही है, कल से धुलाई चल रही है, हो गया। हाँ हाँ हो गया, कल से ही चल रहा, ये भी होगी बस। ए महावीर जी, हंस रहे हो, सब हंस रहे हो। हे भगवान। तो फिर जो इसलिए तो आप व्यापार करने को पाप नहीं मानते थे, धन संचय को पाप नहीं मानते थे, शादी करने के पाप मैं नहीं मानते थे, पैसे में पाप नहीं। बस वो भी नौकरी सेवा है, वायावृत्ति रूपी सेवा नहीं, वो नौकरी रूपी सेवा। हाँ वो तो दया देती, वो करना भी चाहिए। वो तो मैं कितना पढ़ाया, मैं तो बाल्यकाल से कर रहा हूँ और मैं करोड़ बार बोल दिया, वेबिनार में लाखों बार बोल दिया। यही आप लोग को अंतर नहीं समझते हो। जिन परम पैनी सुबह छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि और रागादिते निज भाव को न्यार क्या। अभी अभी जो इसमें भी लिखा हो, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिण। ये तुम्हारे मोह देखा, स्वयं आचार्य बता रहे हैं। पर भाव, तुम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करो, या राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, ये सब पर भाव है, मोह है, बंध है, पाप है, संसार है। मोह, ये मोह है, ये लौकिक जन के मोह है। और देखा, प्राचीन श्लोक से भी बोला हूं, मुक्ति प्रदीयते येनम शास्त्र दानेन पावनी लक्ष्मी सांसारिकम तस्य प्रददानस्य कह सम। ये भी पहले लाखों बार पढ़ा दिया गया है। जिससे मुक्ति मिलती है वह ज्ञान दान पावन है, और उससे जो ज्ञान होता है, जैसे आप लोग को अभिज्ञात हो गया, जो भी मेरे से पढ़े हैं, आज बड़े बड़े ऑफिसर से लेके वैज्ञानिक से साधु संत आचार्य है, अरबपति खरबपति भी है, यहाँ भी है, इस 5 गांव में भी अनेक। वही जो सागवाड़ा है, जो कल भी दिखाए, वो पहले क्या थे? आज राजनीति में, धर्म में, समाज में केवल भारत ज्यादा 16, 17, 18 वर्ष में क्या हुआ? देखो, लक्ष्मी सांसारिकम तस्य, ये संसार की लक्ष्मी पुण्य के कारण उसकी तो दासी बन जाएगी। परंतु आप लौकिक ज्ञान करके, आप नहीं, मेरी कविता में लिखा हूं, जो चतुर्थ काल के दार्शनिक, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, राजा महाराजा थे, वो भी साधु बनने के बाद अनंत सुख, अनंत ज्ञान को प्राप्त किए। दोनों में कितना अंतर है। मैंने जो आप लोग को उदाहरण देता हूं तो कुछ भी नहीं है। मैंने पित्तल और सोना का ऐसा आप लोग को उदाहरण देता हूं, वो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पित्तल भी जड़ वस्तु है, सोना भी जड़ वस्तु। परंतु आप लोग को जो जिसको मानते हो, वो सूर्य को कोयला और कोयला को सूर्य मानते हो। जो संसार के लिए ही पढ़ाई है,
तो कहाँ मुक्ति देती है? सा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्ति के लिए वो है जिनवाणी, वो हो वितराग विज्ञान। तुम्हारे पंथ मत के ज्ञान नहीं, भले तुम कट्टर पंथवादी हो, मतवादी हो, संतवादी हो, ग्रंथवादी हो, वो ज्ञान को मैं नहीं बोल रहा हूं। आत्मज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, भेद विज्ञान। क्यों? मैं इसमें ही लिखा हूं, जो जिनवाणी को भी पढ़ता है, पढ़ाता है, प्रवचन करता है, यदि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए वो माँ को बेश्या बना करके धन कमाने के बराबर पाप करता है। इसलिए केवल लौकिक ज्ञान के लिए नहीं बोलता हूं, हमारे आचार्य ने धर्म के ज्ञान के लिए और ज्यादा बोला, और मैं लिखा भी हूं। तो आप लोग को क्या कोई तत्व को जानते हैं? अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक का भौतिक तत्व को 5% जाने हैं अभी तक। तो आप कौन से तत्व जानते हो? अधिकांश धार्मिक लोग को भी तत्व को नहीं जानते, केवल कट्टर पंथ मत, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि चाहते हैं। लाखों बार बोलिए, आज भी बोले सो। कौन सा तत्व ज्ञान तुमको है? कौन सा आत्मा परमात्मा ज्ञान है? षड्द्रव्य सप्त तत्व न पौधते, कौन सा ज्ञान है हम लोग? जब तो धर्म में नहीं है, लोक में कौन सा ज्ञान है आप लोग को हो गया? आप लोग तो आत्मा शब्द भी नहीं पढ़े थे, कॉलोनी वाले हजारों बार बोल दिए, विशेष करके मधुबाला मैडम, आनंदी वाला मैडम। ए आनंदी भाई, मधुबाला प्रकट हो जाओ, मधुबाला। हाँ, उसको बोलो, मधुबाला को, वो ज्यादा बोलती है। प्रकट हो गई? हाँ 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 हाँ। मैडम तुम बहुत बार बोली ना, गुरुदेव हम तो कभी स्कूल कॉलेज में हम आत्मा के बारे पढ़े ही नहीं, बोली कि नहीं? हाँ, तो फिर देखो, ये देखो मैडम सबसे ज्यादा बोली है। तो फिर मैं भले अभी भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ रहा हूं, कॉलेज के नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, उसका आगे का विषय रोज। वो भी मैं यदि आत्मा परमात्मा को जानने के लिए मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा भी ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। धर्म का, जैन धर्म का ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। अब श्लोक सहित, कविता सहित बता रहा हूं। आप यदि कट्टर पंथ मत के लिए, स्वार्थ के लिए, धन संग्रह के लिए, जन संग्रह के लिए, वर्चस्व के लिए, मंदिर हड़पने के लिए मूर्ति को कन्वर्ट करके उस मंदिर और धर्मशाला को अपने पंथ के अनुसार बनाने के लिए यदि आप ज्ञान का, तप का, प्रसिद्धि का प्रयोग करते हो, वो भी लौकिक पढ़ाई से भी ज्यादा पापकारक है। ये महावीर जी ज्यादा जानते हैं। ये विषय मुझे बहुत पूछे, तो कल भी बोला ना, गुरुदेव हमको खूब डांटते थे। मैं ये पहले ना सुनता था ना उत्तर देता था, परंतु अभी आगम में है, और मुख्य रूप में मेरी रक्षा के लिए और तुम लोग की रक्षा, और मेरे गुरुदेव ने आप लोग की रक्षा के लिए मेरी नियुक्ति की है। इसलिए मेरा गुरुदेव के आज्ञा का पालन करने के लिए। ये भी नहीं है, देखो ये पंथ मत स्वार्थ का ज्ञान भी कुज्ञान है। भले समय सार, प्रवचन सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपा कोई भी ग्रंथ का अवलंबन ले, वो भी नहीं। क्यों? परभाव विभाव वो मोह है। और सुनो, तत्व प्रकाशते येन अतत्व निषिद्धते। आप लोग को अतत्व कुछ जानते थे? तत्व कुछ जानते थे? अरे मेरे वैज्ञानिक से पढ़ते पढ़ते इतने वर्ष हो गया, वो भी अभी पूरा नहीं जानते हैं। जो ईश्वर के वैज्ञानिक विश्वविद्यालय में जो पीएचडी कराते हैं, आप लोग कौन सा तत्व जानते थे? तत्व का तो शाब्दिक अर्थ भी शायद पहले नहीं जानते होंगे आप लोग, कोई भी। और तत्व का भी कोई नहीं जानते होंगे आप लोग को। अर्थ सामान्यतः स्पेलिंग भी
मीनिंग भी नहीं जानते होगे। ये है ज्ञान दान, ये है ज्ञान, ये है स्वाध्याय। तत्व प्रकाश ये न अतत्व निषिद्धते। अतत्व माने मैं शरीर नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं संसार नहीं, पर नहीं, ऐसे जो भाव श्रद्धा प्रज्ञा होती है चर्या। तो आप लोग को लौकिक पढ़ाई में ये हुआ न केवल धन के लिए, देखो ये बोल रहे हैं, पहले भी बोले अभी भी धन के लिए। कौन सा तत्व? और परिग्रह के लिए, और भोग के लिए, और पाप के लिए। इसलिए दया से दोगे तो दया व्यक्ति होगी, परंतु जैसे पहले बता दिया, ख्याति पूजा के लिए, वर्चस्व के लिए यदि देते हो, वो भी दया दत्ति में भी नहीं आएगा। जैसे पहले बताऊं हूं, बुतड़ खाना में पशुओं को, पक्षियों को, मछली को खाना खिलाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, औषध दिया जाता है, पंखा लगाया जाता है, एसी लगाया जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ रहे, मांस बढ़े, और उसको काट करके हम मांस बेचेंगे। ये फिल्म में मेरे पास है, और मैं विदेश चैनल में पढ़ा हूं और पढ़ रहा हूं अभी। इसलिए तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, संयम क्रियते येनम सम्यक्तम येन पुष्यते। देखा संयम, क्या स्कूल कॉलेज के विश्वविद्यालय पढ़े से संयम होता है? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम आदि संयम होता है? पढ़ते हो ना, और ज्यादा उद्दंडता उसमें होता। इसलिए अभी सरकार कुछ कोशिश कर रही है, नैतिक शिक्षा हो, अपनी भाषा में हो। महावीर जानते हैं, ये तो क्रांति मैंने अनेक वर्ष की है। एनसीईआरटी से लेकर स्कूल कॉलेज सरकार तक का मैंने भेजा है। तो कैसे मैंने आप लोग को मृगमरीचिका को पानी भी नहीं, उससे भी गलत मानते हो, जानते हो। क्योंकि भले आप लोग कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते हो, मृगमरीचिका भी उसमें भौतिक तत्व है, इसलिए मृगमरीचिका दिखाई देती है। वहां जो गर्मी है, गर्मी कारण जो डेंसिटी है हवा में, उसके कारण जो परावर्तन होता है प्रकाश का, उसके कारण मृगमरीचिका। मृगमरीचिका में भी भौतिक तत्व है, परंतु आप लोग को जो सोचते हो इससे भी ज्यादा गलत। और सम्यक्तम पुष्यते, सम्यक्त योग्य कौन सा ज्ञान आप करते हो? अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या तुम्हारे बच्चे पढ़े हो, या ये जो पढ़ा रहा है, तुम लोग कौन सा तत्व और तत्व का ज्ञान है? तत्व की अभी भी परिभाषा आप लोग को मालूम नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तत्व, यू कैन नॉट नो आल्सो प्रेजेंट नाउ। न आप विज्ञान की अपेक्षा बोल पाओगे, न धर्म की अपेक्षा बोल पाओगे। ये तो 15-20 महीना पहले बहुत महीना तक पढ़ा हूं द्रव्य संग्रह में, और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों की जिज्ञासा में उत्तर दिया हूं। तो ये है। और देहिभ्यो दीयते येनम तत्शास्त्रम सिद्धि लब्धे। सिद्धि के लिए, ए मैडम, अरे तुम्हारा भी शायद बोला सुनो तुम्हें बहुत बार बोली, सबसे ज्यादा गुरुदेव हमको भी पढ़ाई नहीं स्कूल में। तो कल से मैं बता रहा हूं, और तुम जो पहले पूछी थी, बताया ये तुम्हारी जिज्ञासा, अभी तुमको बोलना, वो कल संगीत के कारण अभी साधु संत भी नहीं जानते थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये भी मैं ही बोला हूं कि लौकिक ज्ञान मत करना। मैं खुद बाल्यकाल से अभी तक कर रहा हूं। जो अभी विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे बराबर अभी
भौतिक विज्ञान नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, परंतु वो मैं कैसे भेद विज्ञान के लिए और जैन धर्म के श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अभी एक नई किताब, शायद 3,385 नंबर किताब है, आत्मा की खोज, डिस्कवर ऑफ सोल, अभी अभी चल रही है, विशेषकर मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के लिए, और जो अभी जो विदेश के वैज्ञानिक रिसर्च करे आत्मा की, उनके लिए। तो ये शास्त्र, ऐसे जो शास्त्र ज्ञान प्रवचन है, वो है प्रवचन, वह है ज्ञान दान। आप लोग भी तो प्रवचन जहां लाखों रुपए में डोम हो, सजावट हो, खाना हो, डेकोरेशन हो, बोलियां हो, माइक मंत्र हो, लड़ाई झगड़ा हो, फोटो खींचा जाता हो, नाम, इसको भी आप लोग को अभी तक प्रवचन मानते थे। इसलिए अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा, मैं आप लोग को सही पढ़ पा रहा, पहले नहीं पढ़ पाता था, कि आप लोग को ऐसे परम आध्यात्मिक वितरागता, समता को, निष्ठता को आप मेरे भक्त, मेरे शिष्य होकर कैसे इसे सोचे, यही मेरा रिसर्च का विषय है। और इसके कारण 150 किताब बना लिया है। भले वो किताब तो आप लोग जीवन भर नहीं समझ सकते, तुम लोग क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर आचार्य भी नहीं समझते, जो अभी साधु संत आचार्य भी बोल रहे हैं और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बोलते हैं, आपके कारण मैंने लिखा है। इसलिए मैं आप लोग का उपकार मानता हूं। ऐसे शास्त्र दान है, जैसे आहार दान और शादी में भोजन देना, कितना अंतर। आहार दान और होटल में खरबों रुपया का भोजन बेचना, कितना अंतर। ये भी पहले बताया, परंतु नहीं समझ पाए अभी भी। कष्टेन सदृश धन्य विदधात भुवनत्रय, जो ऐसे ज्ञानार्जन करता है, ग्रंथ लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, श्रवण करते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं इन्हीं के बराबर धन्य कहाँ, केवल भारत में नहीं, तुम लोग को तो अपनी गली तक जाते नहीं हो। आज भी टीना बोले, आज तो टीना ने सबको प्रभावित कर लिया कि ये गुरुदेव का ये चातुर्मास केवल भिलोड़न का नहीं है, मेरा नहीं, विश्व का है। आज बोली है, बहुत बोली, आधा घंटा तक। तो सुना, ये है ज्ञान दान। कष्टे न सदृश, ऐसे जो ज्ञान दान करते हैं वह 3 लोक में धन्य है। क्या 3 लोक में धन्य? चतुर्थ काल के कोई राजा महाराज चक्रवर्ती भी जब राज्य शासन करते हैं, भोग भोगते हैं, दिग्विजय करते हैं, 3 लोक में धन्य हो जाते ना। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ये भी सब वेबिनार में आप लोग हजारों बार बताया हूं। भले आप लोग को समय में रुचि से श्रद्धा सुनते हो, आप निकट भव्य हो, आप भी तपस्वी हो, दानी हो, अनेक बार बताया। ये है धन्य। जैसे कौंडेश अवस्था में कौंडेश ग्वाला, जिसको आप हीन दीन गलत मानते हो, वो यदि लौकिक का किताब ला करके किसको दे देता है, कुंद कुंद स्वामी बन जाता है ना। ना धर्म ग्रंथ दान क्या साधु को, इसलिए बना। जब आदिनाथ भगवान पुत्र और पुत्रियों को जो पढ़ाया, आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं, क्या उन्हें ज्ञान दान किया? एकदम नहीं किया। आदिनाथ ने भी नहीं किया ज्ञान दान।
गृहस्थ रहते हुए लंबा चौड़ा पढ़ा हूं, केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य ध्वनि में जो प्रवचन करते वो ज्ञानदान है। उसके पहले जो पढ़ा है वो लौकिक ज्ञान। इसलिए और कुछ बताता हूं, जल्द छोड़ूंगा। हजारों बार बोल दिया, आपको जो नहीं समझा था, विपरीत समझा था वो बोलो। विषय भी अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं तब तो मैं सुधार करूंगा। और सुना, मुक्ति प्रदीयते येनम सा विद्या या विमुक्त, जो मुख्य प्रदान करे वह है विद्या ज्ञान। नहीं तो चक्रवर्ती से लेके इंद्र भी एक अनपढ़ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के एक नंगा को क्यों गुरु मानते हैं? समर्षण में नमन करते हैं। गणधर से लेकर इंद्र से लेकर चक्रवर्ती राजा महाराजा, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करके वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से ज्ञान दान करते, इसलिए विश्व गुरु। अन्य कोई गुरु नहीं हो सकते। लोक में हो सकते माता पिता शिक्षक ये सब, परंतु आध्यात्म गुरु नहीं। हिंदू धर्म में बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देते बताए। जो गोविंद को मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोलते हैं, सुबह की शायद भी कभी कभी सुनाए, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोलते हैं गुरुदेव आपको छोड़ करके कोई साधु संत आत्मा को गोविंद को नहीं बताते, केवल पंथ को बताते हैं, भीड़ जोड़ते हैं, धन कमाने का, बोली करवाना, यही करते हैं। नहीं तो उनको क्या विषय है? जो स्वयं विश्वविद्यालय में पीएचडी कराते हैं, स्वयं रिसर्च करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, जो टीवी देखते हो वो काम करते हैं, वो कमेर से पढ़ रहे। इतना भी कैसे आप लोग को नहीं समझ सके वो भी बोलना। मुक्ति प्रदीयते येन, आप लोग को मुक्ति के लिए कि बंधन के लिए आप लोग को पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करवाते हो, धन कमाने के लिए, नौकर बनने के लिए, शादी कराने के लिए। अभी तो ज्यादा शादी के लिए, बिना पढ़ाई शादी नहीं होती है। मुख्यतः अभी शादी के लिए पढ़ते हैं, तो वो मुक्ति है ना। मुक्ति सी तुम्हारी पत्नी मुक्ति सी है, तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम्हारी स्त्री मुक्ति सी है। मुक्ति प्रदीयते ना, क्योंकि ऐसे ज्ञान, कविता में लिखा पहले वेबिनार में, ऐसे वेबिनार में कई हजारों बार बोल जाऊं, ये ज्ञान सरल सहज है। केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे में भी आहार का, भय का, मैथुन का, परिग्रह का, आत्मरक्षा का, ईर्षा द्वेष घृणा का कुछ नहीं लिखा है। कुछ हाँ पढ़ लेना आप लोग को। ए मास्टर महावीर जी कुछ लिखे हैं। हाँ अभी राजकुमार के द्वारा किए गए शांतिनाथ विधान तथा गुरुदेव कनक नंदी विधान की बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसा वो माता जी को करा। अच्छा आशीर्वाद। हाँ काहे महावीर जी लिखा है क्या? महावीर जी ने अनुमोदना की। अच्छा महावीर आशीर्वाद। हाँ शायद क्या लिखा, धर्म तीर्थ से क्या लिखा है? लिखा क्या पढ़ के मुझे बता। गुरु कनक नंदी गुरु पढ़ा रहे, पढ़ने जो भी आए, नमन गुरुवर आपको वैज्ञानिक जीव बनाए। हाँ परम वैज्ञानिक का है, सर्वज्ञ। हम भी वैज्ञानिक है, छोटे वैज्ञानिक जो संबंध विषयों से वैज्ञानिक, दार्शनिक, दर्शन प्रतिमा और समय दर्शन होता है, समय ज्ञान होता है।
वही परम वैज्ञानिक, मेरे देश में से वैज्ञानिक भी मानते हैं, बोलते हैं। तो सुना, मुक्ति प्रदीयतेनम शास्त्र दान पावनी, जो मुक्ति प्रदान करे, आत्मा को परमात्मा बनाए, ऐसे शास्त्र दान करना ज्ञान दान है। पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना, प्रचार प्रसार करना, अन्य नहीं। लक्ष्मी संसार के तस्य, ये जो संसार की लक्ष्मी है उसकी दासी बन जाती है। ये भी 1000 बार बता दिया गया, कई हजार बार। पुण्य से पुण्य फला अरिहंता, परंतु यदि पुण्य के लिए और पुण्य सत्ता संपत्ति भोग के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए पुण्य करते हो, वो पुण्य भी पापानुबंध पुण्य, संसार के लिए कारण। ये पंथ मत संकीर्णता, तेरा मेरा अहंकार पूर्ण, भीड़ जोड़ने के और रुपया कमाने के ज्ञान भी, ये मुक्ति सी के लिए नहीं, ज्यादा भुक्ति सी के लिए और संसार में दुख भोगने के लिए कारण बनेगी, जो पहले भी 1000 बार बोल दिया गया। और लभ्यते केवल ज्ञानम ततो विश्वास भाषकम अपर ज्ञान लाभेशु कीदृशी तस्य वर्णना। स्वयं आचार्य बता रहे हैं, जिससे केवल ज्ञान प्राप्त होता। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी इस घड़ी में 4:20 तक का केवल ज्ञान क्या है नहीं जानते। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस नहीं जानते हैं। व्हाट आर द एम ऑफ द जीव नहीं जानते हैं। जीव कहां से आया और कहां जाएगा अभी भी पूरी पृथ्वी का विज्ञान नहीं जानते। ईश्वर के नहीं, ईश्वर तो ज्यादा मेरे शिक्षा आप लोग जानते हो। नासा का भी नहीं, मैं रोज नासा से डायरेक्ट पढ़ता हूं, वो भी नहीं जानते हैं। तुम लोग को कौन सा ज्ञान है? तुम लोग को ऐसे जो ज्ञान, जो जिनवाणी, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो परम सत्य ज्ञान हमें ओमनिशियंट बनाए, केवल ज्ञानी बनाए। ऐसे ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वितराग विज्ञान, उसका अध्ययन से लेकर प्रचार प्रसार दान करना, ये ज्ञान दान है और ज्ञानार्जन है। लभ्यते केवल ज्ञान यतो विश्वास अवभाषकम। और ये ज्ञान जो पहले आप लोगों को विस्तार से पढ़ा दिया, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। अपर ज्ञान लाभेशु कीदृश तस्य वर्णना। अन्य ज्ञान इसके सामने क्या है, स्वयं आचार्य बता रहे हैं। और पहले भी द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, ऋषभदेव प्रकरण में और मेरे वैज्ञानिक प्रसिद्ध जिज्ञासा से जो बताया हूं, अभी किताब भी छप करके आ गई है, इसमें सब विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए अन्य कोई भी ज्ञान इसके समक्ष संभव नहीं। और अन्य ज्ञान यदि आप मानते हो तो आपका ज्ञान मिथ्या है, मिथ्यात्व है। केवल आप लोग को अन्य जैन धर्म के भी, अन्य पंथ मत के जैन धर्म में, दिगंबर में भी, यदि वो श्रेष्ठ ग्रंथ भी है, संत भी है, उसको भी आप मिथ्या दृष्टि मानते हो, गलत मानते हो, आहार मत दो, बहिष्कार करते हो। मधु को भी मुझे कई बार प्रश्न किया, मैं खुद जानता हूं, परंतु स्कूल कॉलेज के किताब में तुम्हारा पंथ का, तुम्हारा मत का क्या वर्णन है, उसको तुम गलत नहीं मानते और उसको श्रेष्ठ मानते। ये
मिथ्यात्व स्क्वायर मिथ्यात्व क्यूब है। घना घन है आलोक गणित में, मिथ्यात्व का घना घन, घनफल, घनफल का फिर घनफल। और मर्त्यामर स्थितम भुक्त्वा भुवनोत्तम पूजिताम ज्ञान दान प्रसादेन जीव गच्छति निवृत्ति। ऐसे जो ज्ञान दान जो करता है उसका फल क्या है? मुक्ति, परम मुक्ति। और ज्यादा कर लौकिक ज्ञान तो बंधन ही बंधन। एक तो पढ़ाई का बंधन, ट्यूशन का बंधन, फीस का बंधन, फिर उसमें टेंशन, आत्महत्या, पगले घर से भाग जाते हैं। तो बंधन तुम लोग को पहले, तुम लोग खुद भी जब लौकिक पढ़ते हो, पढ़ा था तुम लोग को कोई मुक्ति का अनुभव होता है? अरे और से टेंशन में बंध जाते हो, अहंकार से बंध जाते हो, धन से बंध जाते हो, डिग्री से बंध जाते हो। परंतु ज्ञान वही है जो मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्त ज्ञान प्रयासनम। ना केवल ज्ञान, कुछ पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना, नंबर प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, वर्चस्व प्राप्त करना, ये तो सब बंधन है, कुज्ञान है। इसलिए बता रहे हैं मर्त्यामरस्युतम भुक्त्वा, जो ऐसे ज्ञान दान करता है, पहले बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे जो ज्ञान अर्जन करते हैं, भुवनोत्तम पूजितम, तीन लोक के पूजित होता है। ज्ञान दान प्रसादेनम जीव गच्छति निवृत्ति। हाँ, वो तो लौकिक ज्ञान मैं भी बाल्यकाल से कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। मैं भी साधु संत ले वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाता हूं, किताबें लिखता हूं। कैसे? ज्ञान के रूप में आसव, बंध, संबर और उधर पाप, एटम, क्वांटम, गैलेक्सी, इस रूप में मैं भी लिखता हूं, पढ़ाता हूं। परंतु कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, इसलिए और थोड़ा बोलकर छोड़ देता हूं। आप लोग की जिज्ञासा होगी तो बताऊंगा, नहीं तो आगे का विषय बताऊंगा। चतुरंगम फलम येनम दीयते शास्त्रदायिनाम, चतुरंगम फलम तेनम लभ्यते न कथम स्वयं। देखो, जो ज्ञान दान है, जो दान प्रकरण चल रहा है, चतुरंग फलम माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जो दे वह है। परंतु जो लौकिक ज्ञान केवल अर्थ और काम को, आप लोग जो है इतना बैठे हो, भला भी साधु ब्रह्मचारी बैठ गए, वो भी उनको भी मैं पूछता हूं, आप पढ़ते समय, पढ़ाते समय, क्या आप कोई मोक्ष के लिए पढ़ा और पढ़ाए? हाथ उठा कोई, बोलने का भी शुद्ध नहीं। आत्मकल्याण के लिए पढ़े? यही यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं, यदि धर्म से युक्त अर्थ और काम नहीं, वो भी सब कुज्ञान, सब पाप। अर्थ से युक्त है, जो आप लोग को पहले पढ़ा हूं, वो गृहस्थ की अपेक्षा, गुणस्थान अपेक्षा वो पाप बंध के लिए कारण भी है, कुछ संबर निद्रा के कारण है। तो यहां पर बता रहे हैं शास्त्र दान, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष को केंद्र करके और धर्म को प्राथमिक दे करके आनुषंगिक रूप में अर्थ और काम सेवन करे, वो है शास्त्र, वो है ज्ञान, वो है धर्म। चतुरंग फलम तेन लभते न कथम फल। इसलिए ये स्वयं आचार्य बता रहे हैं
ये ज्ञान दान चारों आश्रम के फल को देने वाला है। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, पूरी पृथ्वी के जितने सब जो पढ़ाई है, क्या मोक्ष को केंद्र करके आत्मा को केंद्र तक, यहां तक कि जो धर्म का पढ़ाई करते हैं वो भी पंडिताई करने के लिए, पूजा पाठ विधान करने के लिए, पंचकरण के लिए, धन संग्रह के लिए, या मत पंथ के प्रचार प्रसार के लिए, वर्चस्व के लिए पढ़ते हैं, वो भी गलत है। और शास्त्रदायी सतम पूज्य सेवनीय मनीषीणाम वादी वाग्मी कबीर मान्यम ख्यात शिक्षा प्रदायते। जैसे मैं 1000 बार बताया, मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी साधु हूं, तथापि मेरे पास देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर जज क्यों पढ़ते हैं? अभी नहीं, लगभग 40-42 वर्ष से। कोई केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर अन्य क्यों पढ़ते हैं? किससे पढ़ते हैं? स्कूल कॉलेज छोड़ो, विश्वविद्यालय में जो पीएचडी कराते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं, अभी भी भेज रहे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं। वो खुद बोलते हैं, अभी भी होंगे तो स्वयं बताएंगे। क्या वो क्या मुझे पढ़ाता कि मैं उनको पढ़ाता हूं? किसके माध्यम से? दीनवाणी के माध्यम से। मैं तो केवल आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मैं तो केवल पोस्टमैन हूं। जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, पूर्व आचार्य ने लिखा, उसको मैं कुछ आधुनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से कन्वर्ट करके पढ़ाता हूं, इतना ही। जैसे ट्रांसलेशन करते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ट्रांसलेटर हूं, क्योंकि गुरु की कृपा से, दीनवाणी की कृपा से कुछ संस्कृत, प्राकृत, अन्य भाषा, आधुनिक विषय का ज्ञान उसमें जोड़ करके मैं लिखता हूं, पढ़ाता हूं। इसलिए स्वयं बिना बुलाए स्वयं देश विदेश आकर पढ़ते। तो किससे? यही लिखा हुआ शास्त्र दायी सतम पूज्य, जो शास्त्र दान करते हैं सज्जन से भी, महान व्यक्ति से भी पूज्य होता है। सेवनीय मनीषी नाम, ऐसे ज्ञान और ज्ञानी की जो अभी चल रहा है विनय। अभी भी बोले तो हम ये विनय नहीं जानते थे गुरु, हम तो केवल लौकिक विनय जानते थे। वो भी कौन? ज्यादा करके जो जमात आते हैं, जमाई यम आता है, उस समय हम करते हैं। नहीं तो लड़की को क्या करते हैं जानते हो? पुत्रियों को क्या करते हैं, बहुओं को क्या करते हैं? जला देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तलाक दे देते हैं। इसलिए डर के मारे आप लोग को वो करते भी ना, वो बिना तो संसार वर्धक है, अभी भी बोल रहे हैं, भय से हम करते हैं। वो नहीं, बादी वाग्मी कबीर मान्य, जो ऐसे ज्ञान दान करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, वो बागी बनता है, वाग्मी बनता है, कबीर से मान्य होता है, ख्यात शिक्षा प्रधायते, और प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, शिक्षक वो बनता है। इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ रहा हूं आप लोग को, जो पहले भी 1000 बार बोल रहा हूं, क्यों नहीं समझ पाए और अभी कितना समझे, ये 2 विषय बोलना। यदि नहीं समझ पाए और बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया हूं, श्रावक के जितने मूल गुण है, उत्तर गुण है, उसमें प्रमुख दान है। और दान में आहार दान, औषदान, ज्ञान दान, अभय दान और दया दत्ति और वस्त्र का दान। तो इसलिए मैं अभी बिना बार बार बोले स्वयं बोलेंगे, यही 2 ही आज बोलेंगे। पहले भी अभी 1000 बार बोल दिया वेबिनार में,
और ऐसे लाखों बार, ऐसे कथे करोड़ बार, तो भी कहाँ आप नहीं समझ पाए। और अभी कल से बोल रहा हूं, कितना समझे, कोई भाषण नहीं, अन्य कुछ भी नहीं बोलना, केवल यही बोलना, यही बोलना। पहले आप लोग को बोलो, यहाँ जो बैठे, दूसरों का वेट नहीं करना। आप लोग को में भी ज्ञान अभी भी सही नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, अमित सागर जी अभी आए थे ना। हाँ, अमित सागर जी पहले भी अभी 30-35 वर्ष पहले पढ़े थे, अभी भी आए थे। अभी जो आप देखा है, वो जो आए थे अभी मेरे पास, वही अमित सागर जी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ सुबह सागर जी और ब्रह्मचारी बोले हम गुरुदेव नहीं जानते थे, बस। हम भी पहले जो दान का मतलब आप जब पढ़ा रहे तभी से ज्ञान थोड़ा पहले कुछ भी नहीं जानते, लौकिक ज्ञान का ही ज्ञान दान समझते थे कुछ देर में भी। पहले जैसे हम लौकिक ज्ञान तो उसको अर्थ के लिए कमाने का ज्ञान मानते थे कि अपना वो पैसा कैसे कमाएंगे। इसमें बोलो, सभी तो सुनेंगे, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ये साधु से लेकर के साधिकाएं और मास्टर साहब बोला है, हम एकदम नहीं जानते थे, कल धन कमाने के ज्ञान को ही हम मानते थे। गुरुदेव आपके बताने से पहले हम सिर्फ ज्ञान उसको मानते थे जो हमको बड़ा बनाने, ज्ञान पैसा ज्यादा कमा ले, कितनी डिग्रियां मेरे पास है, लोग कितना बड़ा कहें, विनय नहीं आना चाहिए हमको। उसमें विनय के लिए हम ज्ञान नहीं करते थे, हम तो अहंकार के लिए ज्ञान किसको मिला वो करते थे। लेकिन आपने बताया कि जो ज्ञान हमको विनय दे, जो मुक्ति कराए इस संसार से, मुक्त करा दे बंधन से, वो ज्ञान का वास्तव में ज्ञान का ज्ञान दान है। बाकी हम पहले समझते थे कि मैं बहुत बड़ी डिग्री ले लूंगा, बहुत बड़ा ऊंचा कमाऊंगा, नाम कमा लूंगा, प्रसिद्धि ख्याति के लिए पढ़ते थे। जैसे मैं आज पढ़ जाऊंगा तो कल मैं प्रवचन दूंगा, विधान कराऊंगा, पंडिताई करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसको हम अपने आप को बड़ा ज्ञान मानते थे कि मैं ज्ञानी हो गया, दानी, मैं दान कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ पैसों। जैसे मैं ट्यूशन लेके किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ मैं दान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा अर्थ कमाने के लिए दबा रहा हूँ। मेरे मन में पाप तो ये था कि मैं पैसा कहाँ से कराऊं, लेकिन बाहर में होता था कि मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ, वो मैं पैसा लेने कर रहा हूँ, कोई इसमें ज्ञान दान देना नहीं है, उसके बदले मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जैसे आप प्रवचन आप पढ़ा रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, आपका भाव ये है कि सामने वाला विनय कैसे विनय आया, वो कैसे मुक्ति, संसार से मुक्ति करे। पर हम जो पढ़ाते हैं इसलिए कि हमका पैसा कैसे बढ़े, इसलिए हम उसको हम बड़ा ज्ञान मानते थे। लेकिन आपसे हिसाब से जो विनय हमको पैदा करे, जो इस संसार के बंधन से मुक्ति कराए, इस संसार को पार कराए, उसको हम लेकिन हमारे जो हमको प्रसिद्धि ख्याति दे उसको हम ज्ञान मानते थे। लेकिन आपने जब से बताया कि नहीं, ज्ञान वो है कि जो हमको विनय दे, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बढ़ा के दे, लेकिन मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, इस जन्म मरण के छूट जाऊं और सही दिशा बताए, वो ज्ञान था। लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं, हमको कौन बड़ा कहेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, इसलिए आप हाँ, इसलिए अज्ञानी मानता था गुरुदेव। गुरुदेव तो क्या है कि उनके खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं। उनको कोई लोग बड़ा कहेंगे, सम्मान देंगे, उनको डिग्रियां देंगे, उनको पंथवाद में बना देंगे, उनको कोई उपाधि दे देंगे, आचार्य बना देंगे, महाआचार्य बना देंगे। इसके लिए गुरुदेव करते हैं। उनको अपने से क्या देना है, वो ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो उनके खुद की प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। जबकि हम ऐसा मानते, लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं मानते, उनकी प्रसिद्धि तो हो के नहीं, उनको कोई लेना देंगे। वो तो इस संसार से मुक्त होने के लिए ज्ञान दान दे रहे हैं कि जैसे मैं मुक्त, भगवान मुक्त हुए, महावीर भगवान जिन्होंने
खुद पे पालित किया, इस प्रकार मुक्ति के लिए उपदेश दिए। लेकिन हम समझते हैं गुरुदेव तो उनकी प्रसिद्धि के लिए आए हैं, करेंगे, और उनको अपन बड़ा बनाने के लिए अपने को क्या मिल जाने वाला गुरुदेव के पास जाके। लेकिन गुरुदेव हमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम विनयवान बने और बिना किसी ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ की कामना से दान ज्ञान प्राप्त करें और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, और एक दिन हम भी मोक्ष को प्राप्त करें, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम गुरुदेव को पतित मानते थे कि उनके वो तो उनके खुद के लिए कर रहे हैं, अपने को क्या मिल जाने वाला है। वो तो पढ़ाते रहते हैं, उनका कहने का काम है और करते रहेंगे। अपने तो जो काम है वो अपने को पैसा कहाँ से मिलता है, वो ज्ञान कौन देगा? कौन गुरु अपने को पैसा कमाने का ज्ञान देगा? कहाँ से पैसा मिलेगा? वो गुरु अपने काम का, बाकी ये गुरु अपने काम के नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर दिया। बहुत इनको धन्यवाद। ऐसे जो भी 200 अपराध स्वीकार कर रहे हैं 7.25 वर्ष से, सबका आत्म विकास हो रहा है, सबके नाम पर कविता भी बनी है, प्रसिद्ध हो गया, आनंद प्राप्त कर रहे, दान दे रहे हैं, और अहंकार सबके चोर चोर हो रहे हैं। ये सब मुझे घमंडी बोले थे, और ये घमंडी से बने ही हुए थे। अभी लाखों बार बोल दिए, बने हैं घमंडी से, घमंड में डूबे हुए नहीं थे, बने हुए। आत्मा को ही नहीं जानता है वो अवश्य चारों प्रकार घमंड रहेगा ही। हाँ, बहुत अच्छा, यही मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। ना आप लोग का अंगूठा चाहता हूँ, ना फोटो चाहता हूँ, ना नोट चाहता हूँ। केवल आपके जो पाप है, खोट है, वो यहाँ विसर्जन करो, यहाँ बलिदान करो, कर रहे हो। हाँ, और बोलो। और मैं इसके साथ साथ पूछ रहा हूं, आप जिस लौकिक ज्ञान के लिए इतना पाप कर रहे हो, उस लौकिक ज्ञान भी आपको कितना है? हाथ उठाओ। जो भी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, किसी भी विषय का हो, धर्म हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एलकेजी से लेकर विश्वविद्यालय में जो पीएचडी कराते हो, फिर आप घमंडी नहीं थे। मैं जो एकांत में मौन होकर आत्म साधना, आत्म कल्याण के लिए मैं ध्यान, अध्ययन और साहित्य लिखता हूं, मैं कैसे घमंडी और पापी बन गया, और ऐसे मान करके आप लोग को स्वयं को क्यों पतित बनाए, क्यों अज्ञानी बनाए, क्यों नरक निगोद के पात्र आप लोग को बना रहे थे। ये भी आप लोगों को अभी तो मानते हो, सुधार कर रहे हो, परंतु मेरा तो रिसर्च अभी और चालू है, वो भी। पहले तो हम अज्ञानी थे, हमको पता ही नहीं था। जब आपने बताया कि ये चीजें जैसे किसी का प्रसिद्धि, ख्याति, प्रसिद्धि के लिए जो अपन पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो वो तो वही है। गुरुदेव तो क्या, उनके तो कुछ काम नहीं है, तो वो तो उनके पढ़ते रहते हैं और मौन रहते। आता है तो बताएंगे कि हमको यूं, हम इतने अपने आप को ज्ञानी समझते थे कि गुरुदेव को आता ही नहीं तो बोलेंगे क्या, इसलिए वो मौन रहते हैं। लेकिन अब हमको धीरे धीरे ज्ञान हुआ, तो हम अपने पाप की प्रायश्चित करने के लिए गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा दें, कि हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। पहले समझते थे गुरुदेव को आता नहीं है, खाने पीने के लिए आए हैं, चुपचाप मौन बैठे रहते हैं, कमरा बंद कर देते हैं, किताबें छपवाते रहते हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना ही हो, अंगूठा छाप तो किताबें लिखते रहते हैं, नोट छापने के लिए। वो किताबें बेचेंगे और पैसा कमाएंगे वो, जबकि उनका न तो वो किसी से पैसा लेते हैं न देते हैं। किताब भी पैसे में नहीं बेचते हैं। जिनको गुरुदेव को लगे कि जो आदमी पढ़ेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा और मेरे किताब से सीख के कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, उसे को किताब देते हैं। हर किसी को किताब नहीं देते, और वो पैसा कमाने के लिए बाजार में किताबें कोई पब्लिश नहीं कर रहे कि तुम मेरी किताब बेचना है, 100 रुपए किताब बेचना और 200 आएंगे तो 100 मेरे को लेना है या 100 तुम लेना। ऐसा गुरुदेव का कोई आदान प्रदान नहीं है। गुरुदेव तो सिर्फ ज्ञान के लिए किताब दे रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। उनको किसी से पैसा भी नहीं मांगा। आज तक मैं भी साल भर से गुरुदेव के पास आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को यूं नहीं कहा कि मेरे किताब छपवानी तो एक पेन दे या एक पेंसिल दे या एक कागज दे। आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मैं भी 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को किताब लिखनी है तो पेन दे दे या पेंसिल डाल दे या किताब ला दे या मेरे 200 ग्रंथ छपाने हैं तो इतने 10,000 पैसे दे दो या 20,000 पैसे दो। कभी उन्होंने कहा तुम्हारे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। अपने उनके अपने को यहाँ से जीवन से मोक्ष कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ा रहे। वो ये अर्थ के बारे में नहीं पढ़ा रहे कि तू कमा के बड़ा हो जाएगा, बहुत पैसा तू कमाना, फिर थोड़ा पैसा मेरे को दान करना, मेरे को पैसा देना। ऐसा गुरु के पास ज्ञान नहीं है। वो तो इस संसार से बंधन से मुक्ति करने के लिए ज्ञान दे रहे, अर्थ ज्ञान नहीं दे रहे। वो तो यहाँ से कर्मों का बंधन, कर्मों का नाश कैसे हो, पुण्य कर्म कैसे बढ़े उसके बनाने का ज्ञान दे रहे, पैसा बढ़ाने का ज्ञान नहीं दे रहे। अपना पुण्य कर्म कैसा बढ़े और पाप कर्म कैसे क्षय हो,
ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन दूसरे गुरु जैसे पैसा कमा, तू पैसा कमाना, मैं भी कमाऊंगा, अच्छा पैसा पढ़ ले, मेरे से मेरी अच्छी अच्छी बातें करना और तेरे को भी पैसा मिलेगा और मेरे को भी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो मेरा पुण्य कैसे बढ़े और मैं इस संसार के कैसे मुक्त हो जाऊं, जैसे भगवान मुक्त हुए, आत्मा से परमात्मा बन जाए। लिख रहा है वक्ता का चेहरा दिखाई दे रहा है, सही मैं कई बार बोला। हाँ बहुत अच्छा। हाँ बोलो। जैसे हमको पहले हम समझते थे गुरुदेव के पास तो कोई ज्ञान नहीं है, तो वो किताब इसलिए दे रहे हैं कि वो बाजार में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, और पैसा अपने पास रखेंगे। उनका अर्थ उनके पैसा कमाने के लिए अपने केस किताबें छपवा रहे हैं और अपने से पैसे मांगते। जबकि मैं गुरुदेव से 4-5 साल से जुड़ा हूँ, पहले जुड़ा था लेकिन अपने इतना ज्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन जब 2-3 साल पहले बुल्डा में आए, 4-5 महीने रहे, तब से उनके संपर्क में आया, तब धीरे धीरे मेरे को भी हुआ कि गुरुदेव जो बात कह रहे सही कह रहे, वो उनके पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि मैं जो, और वो जैसे समोसन में सब लाखों जीव आते हैं, हर कोई थोड़ी समझ पाता है उस दिव्य वाणी को, कुछ जैसे समझ पाते हैं, ऐसे गुरुदेव समोसन के रूप में हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। जिसके समझ में आ जाए वो सही, वो अपने संसार को प्राप्त पार कर लेगा। और बाकी जो कोई सोचता है कि गुरुदेव के पास अपने को क्या, गुरुदेव ऐसी कोई शिक्षा तो दे नहीं रहे कि अपना पैसा बढ़ जाएगा, कमा देंगे, तो गुरुदेव के पास जाके क्या करेंगे अपने पास? गुरुदेव अपने को कमाने के लिए तो कुछ ऐसा कोई मंत्र तो दे नहीं रहे, ऐसे टोटका नहीं कर रहे हैं कि तू रात भर में लखपति बन जाओगे, पैसे थोड़े मेरे को देना है, 50 करना है, मेरा नाम कमाना है, मेरे नाम के लिए करना, तुम भी कमाना है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव के पास तो जो आता है उसको विनयवान बनाते हैं। ऐसे पाप कर्मों का क्षय करके पुण्य कर्म, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ा रहे, अपने पुण्य को बढ़ा रहे कि पुण्य कैसे बढ़ेगा। कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया दान दोगे तुम जैसे मोक्ष चले जाओगे। ऐसे तो जो चक्रवर्ती थे जिसके पास करोड़ों 6 घंटों के 84 लाख हाथी थे, 84 घोड़ा थे, 18 करोड़ घोड़े थे, तो वो ऐसे डायरेक्ट पैसे खरीद के मोक्ष बन जाते। लेकिन उनको मोक्ष करने के लिए सबसे पहले तो इस मोह को छोड़ना पड़ा, और सब उन्होंने धन संपत्ति 6 घंटों के रात छोड़ा और अपने जीवन में समता अपना। गुरुदेव ने भी समता अपना। गुरुदेव को हमने पहले बहुत कहा कि गुरुदेव तो कुछ आता जाता नहीं है, पैसे नहीं, फिर भी उन्होंने गुरुदेव ने हमें तो क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा लोग हैं ये तो कहते रहते हैं, अपना काम तो सिर्फ पढ़ना हो, कैसे पढ़ाना। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आया गुरुदेव का भाव कुमार की करे, भले हमको ऊपर से ठोकते, मेरे को रोज ठोकते हैं, रोज मारते हैं, रोज डांट देते हैं, फिर भी उनका मन में ये कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से भाग जाए, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं। उनका है कि ये कैसे संभल जाए और ये जीवन कैसे सुधारे अपने आप को और कैसे अच्छा आदमी बने, इसलिए मेरे को डांटते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे, मैं इसको डांटूंगा तो ये मेरे से अच्छा करने के लिए मेरे को पैसा दे देगा, नहीं मेरे को पैसे आ जाएंगे। गुरुदेव इसके लिए नहीं कर रहे। गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं कि इसको विनयवान कैसे बनाऊं, जो भी पढ़ने आया, जो आहार देना है, कैसे आहार देना है, कैसे ज्ञान दान देना है, उसको विनय बोलते हैं, कैसे मुक्ति होती है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। बाकी ये समझ रहे हैं कि मेरे को डांटेंगे तो ये मेरे को पैसा दे देगा, तो मैं मेरे से पैसा मिलेगा, मेरे को यूं करके नहीं डांट रहे, मेरे को अच्छा बनाने के डांट रहे हैं कि मैं कैसे जीवन को सुधारूं, ख्याति प्रसिद्धि लाभ मुक्ति से दूर हो जाऊं और अपने आप को जीवन में सुधार के अच्छा आदमी बनूं और पुण्य की प्राप्ति करूं। नमस्ते गुरु। हाँ बहुत सुन लिया ना, जो अभी 7.25 वर्ष से क्रांति चल रही है, सुदर्शन चक्र चल रहा है, ज्ञान पे डंडा बरसा रहा हूं, सब में कैसे परिवर्तन। देखो जब ये अभी भी जो अभी बोले थे, इनको भी अभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलना था, अभी भी नहीं शुद्ध व्याकरणबद्ध बोल पाए। अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष आदि, और ये क्या बोले थे, अभी भी क्या बोले, गुरुदेव को बोलना नहीं आता है। मैं अभी 42 वर्ष पहले जो छोटी सी किताब लिखी, वो भी ये सामान्य हिंदी अर्थ नहीं कर सकते, हिंदी का भी देखो। इसलिए जो मैं अभी आप लोगों को कल वर्ष महावीर जी को भी पूछा था कि मैं पहले सामान्य लोग को नहीं डांटता था, अभी क्यों डांटता हूँ। हाँ पहले तो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर ये मंत्री ये सब को डांटता था, सुन लो। हाँ और जिनको बोलना है बोलो। नमस्ते। ये पूरी पढ़ाई से लेकर अभी भी केवल धन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और मुझे क्या पहले बात देखा, यही ये प्रायश्चित सब कर रहे हैं, सब कविता बन गई है सबके नाम पर, सब गई भी है। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपको पहले विपरीत समझते थे क्योंकि हम खुद ही विपरीत थे। हाँ इसके लिए हम विपरीत समझते थे गुरुदेव। हाँ एकदम सही। हम सब पहले विपरीत थे क्योंकि हमको ज्ञान था नहीं, गुरुदेव के गुणों को हम
ने समझा नहीं था। पर गुरुदेव आप तो अपनी क्षमता में और आप अपनी जो आत्मा का स्वभाव है उसमें ही रमन कर रहे थे, पर हम विषय वासनाओं में फंसे हुए थे। जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं था तो वो तो अपने वो जो स्वयं है वो वैसा ही अपने सामने वाले को भी अपना वैसा ही समझता है। तो इसलिए जब से ज्ञान हुआ गुरुदेव तब से हमें यह अनुभूति और सबको यह पश्चाताप हो रहा है कि नहीं, गुरुदेव तो अपनी क्षमता और अपने ध्यान में ही मस्त थे, पर हमने उनको क्या क्या समझा कि गुरुदेव तो बस खाली खाते हैं और सोते हैं, जो काम हमारा खुद का है। और गुरुदेव तो अपने एक एक क्षण को भी इतना उपयोग में लेते हैं, वो हमने नहीं जाना अब तक। गुरुदेव अब जब जान रहे तो सबको पश्चाताप हो रहा है, सब अपने उस किए पे पछता रहे हैं और उसके बार बार उसका प्रतिक्रमण करके और पश्चाताप लेके आपसे प्रायश्चित ले रहे गुरुदेव। तो यह हमारी अज्ञानता ही थी, कुज्ञानता ही थी गुरुदेव, जिसको आपने अच्छे से वो गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, गड़गड़ मारे चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरुदेव वो मुहावरा आपने सत्यार्थ किया कि आपने इन सब शिष्यों को आपने उनके ऊपर करुणा करके और आपने उनके जो अज्ञानता थी कुज्ञानता थी उनको परिशोधन करके और उनके आत्मा में जो अनंत ज्ञान है उनको उजागर किया गुरुदेव। यही कहना था। अरे मैं अभी वेबिनार में बता दिया, पहले भी लाखों बार बोलिए, मैं इतना कम सोता हूँ। तब से प्रभात और बीना भी ये कि मेरे गुरु से लेके मेरे शिष्य से लेके सब मुझे सुलाने के लिए कोशिश करते हैं। गुरुदेव सोए, हाँ, कितना मैं कम सोता हूँ, कितना मैं परिश्रम करता हूँ। अभी भी आप लोग को पूछता हूँ, आप लोग को कितनी ग्रंथ पढ़ लिए, आप लोग को लिख लिए हैं? मेरी एक कविता भी आप पढ़ करके उसका अर्थ कर सकते हो? एक पेज भी अभी जो मास्टर साहब गलती स्वीकार करे हैं, मैं उनको चैलेंज दिया हूं, तुम जो पढ़ाते हो वो भी मैं पूछूंगा, नहीं बोल सकते। अभी भी बोल तो अभी दो परीक्षा अभी ये यहाँ याद किया है, बाकी कोई अरे जो रटंत विद्या वो भी तुमको मालूम नहीं है, न इंग्लिश, न गणित, न विज्ञान, न लौकिक ज्ञान। तो आप लोग को इतने घोर पाप कमा क्यों रहे थे? क्या आवश्यकता थी? क्या तुम लोग को लेना देना था? तुम लोग जो विवाह करते हो, भोग करते हो, फैशन वैसन करते हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा चुगली करते हो, वो नहीं करा। इसलिए तो मैं उपदेश से पहले भी देता था, अभी पिटाई करता हूं, परंतु मैं घृणा करता हूं, निंदा करता हूं। मेरे खुद गुरु के गुरु विमल सागर मेरे गुरु अभी लेकर भेजे हैं, विद्यानंदी, ज्ञानमती, सब क्या मुझे सोने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं, विश्राम लेने के लिए। उन्हें लिखा भी है, पद्मनंदी से लेकर गुप्त नंदी सब, राज शिक्षा से लेकर सब, परंतु तुम लोग को पूरा उल्टा मान करके मेरा तो लाभ के, परंतु आप लोगों ने घोर अति घोर पाप कमाया, अति घोर पाप। इसलिए अभी रोज बोलते, कई लाख बार बोले गुरुदेव, बिना डांटे बोले हम सुनते नहीं, समझते नहीं। तो इसीलिए बिना गुरु अभी तक कोई, हाँ इसमें क्या लिखा है, किसने देखा? हाँ वो तो मैं जानता हूं, परंतु मैं बाल्यकाल से 5वीं दूसरी तीसरी कक्षा से ही जो मेरी किताब पढ़ लो, मेरी शिक्षा बता देंगे। तो इतना तुम लोग को कैसे नहीं समझ पाए? अरे मुझे आश्चर्य लगता है, आज भी पूछा, यहाँ जो शिविर 11 दिन लगा, अधिकांश को जो शिविर में पढ़ाया
उनको भी मालूम है कि यहाँ मैं शिविर में पढ़ाया हूं। सब 50-60 साधु को रोज पढ़ाता था, ये एकदम ज्ञात नहीं था। मेरे यहाँ शिष्य क्षमाश्री, राजश्री, गुप्त नंदी से लेकर पद्म नंदी आए, वो मेरी रोज पूजा आरती करते ही, और ये लोग को बोले थे ये पद्म नंदी के शिष्य ऐसे हैं एकदम, माने आंखों से भी अंधे, कानों से भी बहरे, बुद्धि से भी अंधे और जड़ थे, तो भी इतना घमंड था। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम इतना धार्मिक है, हम इतने श्रेष्ठ है। आज भी टीना बोली चौका में बहुत, ये भी अभी मास्टर साहब बोले। इसलिए पाप को चूर चूर करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए अभी सब बोलते हैं गुरुदेव हमको मानसिक शांति मिल गई है, हमारा शारीरिक रोग दूर है, आर्थिक विकास भी हो रहा है। समझ आ गया? इसलिए मैं इनसे ही बुलवाता हूं, क्योंकि तीर्थंकर से लेकर के गणधर से आचार्य भी शिष्य से ही बुलवाए, सब ग्रंथ में है, धवला से लेकर सब ग्रंथ में। हाँ अभी समय हो गया, और जिनको बोलना है वो बाद में बोलेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओ नमो खिल स्वैपत्तानम, ओ नमो जल स्वैपत्तानम, ओ नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। हाँ ए मैडम मधुबाला, कल तुम बोलना कि तुम जो अनेक बार बोले हमको तो आत्मा के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं गए ना, ये शब्द हमारे स्कूल कॉलेज में कोई किताब में भी नहीं है। अभी समय नहीं, कल बोलना। बहुत अच्छा, बहुत नमस्ते गुरुदेव। जय गुरुदेव। भी नहीं, इतने साल हो गए मैं यहाँ भिलुड़ा में रहती हूँ। कहाँ बुद्धि थी, कहाँ नहीं आती अभी तो पिटाई करा रहे हो, बात दूर हो रहा है, इसलिए बोल पा रहा है। भाई इसके बाद नहीं बोले, ये बात कभी माइक में नहीं बोले। अभी यहाँ के लोग बोलेंगे तो कभी बोलेंगे, अभी कैसे अब कहाँ बोलेगा? अरे कहाँ बोलेगा? ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती ना लोग मिलता। अभी तो पिटाई जाएगा, वो चार प्रकट हो रहा, पाप नष्ट हो रहा, क्या बोलेगा? कौन सा पढ़े लिख रही घमंड होता है, सही बोले घमंड। नमस्ते।